फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट किया जाता है, मतलब अटेंडेंस के अनुसार उसका सैलरी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मेट एक बनाया। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार में बनाया। आईडी नंबर मैंने सेलेक्ट किया, तो एक यूनिक नंबर होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय जो भी काम करता है उसका आईडी नंबर होता है। उसके बाद फिर एम्प्लॉय का नाम हम इसमें फिल कर देंगे, जैसे यहाँ पर फिल कर पा रहे हैं। तो उसके बाद फिल करने के बाद जो भी एम्प्लॉय है उसका डेजिग्नेशन हम रखेंगे, मतलब उसकी किस पद पर है, कौन सा काम करे, तो मैनेजर, असिस्टेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, ईटीसी जो भी रखना है आप अपने अनुसार जो एम्प्लॉय है उसका फिलअप कर लीजिए, सुपरवाइजर वगैरह से लेकर। तो इस तरह से हम फिलअप कर रहे हैं, आप भी इस तरह से एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम इस सब का बेसिक सैलरी रखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी क्या होता है, तो बेसिक सैलरी होता है जब किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उसका सैलरी डिसीजन होता है कि हम आपको इतना देंगे, इतना मंथली सैलरी मिलेगा, आपको ये चीज़ सुविधाएं देंगे। तो बेसिक सैलरी सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो बेसिक सैलरी देने से पहले उससे डिस्कस कर लिया जाता है, ठीक है। तो मैनेजर का जो सैलरी है वो 50,000 है, यानी कि 50,000 है। मैं इसमें फिल कर लिया। अब उसका अटेंडेंस, वो कितने दिन यहाँ काम करे, तो 28 दिन का मैंने डाल दिया। और 28 दिन का सैलरी कैलकुलेट करने के लिए देखिए किस तरह से आप करिएगा। तो बेसिक सैलरी और अटेंडेंस शीट के अनुसार ये निकाल सकते हैं। तो एक्सेल में कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 28 दिन का सैलरी कैलकुलेट करने के लिए तो पहले एक दिन का सैलरी कैलकुलेट करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको इक्वल का साइन लगाएंगे, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद डिवाइडेड का साइन डालेंगे, और 30 यानी कि 30 दिन का एक मंथ होता है, तो 30 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, एक दिन का सैलरी निकल जाएगा। इनटू अटेंडेंस, अटेंडेंस जितना तो आइए एक बार करके फिर से देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये डेसिमल को हटाना है, तो यहाँ पर डेसिमल वाले डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक कर देंगे, तो डेसिमल इक्वल का साइन लगाया, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 30 डाला, उसके बाद अटेंडेंस को मल्टीप्लाई अटेंडेंस डालें, अटेंडेंस सेल डालें, और सेल डालने के बाद मैंने इंटर कर दिया, तो मेरा सैलरी कैलकुलेट होकर आ गया। अब इस तरह से बाकियों का भी हम एक एक करके फिल कर लेंगे, और हमारा बेसिक सैलरी प्लस में अटेंडेंस के अनुसार सैलरी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो और भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए इसको मैंने प्लस के साइन पर क्लिक किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो सबका यहाँ पर निकल गया। केवल मैं अटेंडेंस शीट फिल करूँगा, उसके अनुसार कैलकुलेट होकर आ जा रहा है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट करना है अटेंडेंस शीट के अनुसार।